नमस्कार दोस्तों। यह है द ग्लोबल स्टोरी टेलिंग हब, जहां मिलती हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया हवेली। एक परिवार की खौफनाक कहानी। शर्मा परिवार ने हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खरीदी थी। परिवार में रवि, पिता, सुमन, मां, आरव, बड़ा बेटा 16 साल और तन्वी, छोटी बेटी 10 साल थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उनकी कम कीमत के कारण रवि ने इसे खरीद लिया। जब वे वहां रहने आए तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारों पर परछाइयां दिखती, मगर जब कोई पास जाता तो कुछ नहीं होता। एक दिन तन्वी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी उसने मां को पुकारा। माँ, ये आंटी कौन है जो मुझे घूर रही है? सुमन ने चौंक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि तन्वी को भ्रम हुआ है। एक रात आरव अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक लाइट झपकने लगी और खिड़की के बाहर किसी के खड़े होने की आहट आई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे एक सफेद कपड़ों में लिपटी महिला दिखाई दी, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी। आरव चीखते हुए कमरे से बाहर भागा और अपने माता पिता को सब बताया। लेकिन जब रवि और सुमन ने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। दिन ब दिन घटनाएं बढ़ने लगी। सुमन को रसोई में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। एक रात तन्वी ने मां को जगाकर कहा, माँ, वो आंटी मेरे बिस्तर के पास बैठी थी और गाना गा रही थी। यह सुनकर सुमन के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने पुरानी हवेली के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि यह हवेली कभी एक अमीर परिवार की थी, लेकिन एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया था। तभी से इस घर में कोई नहीं रहता था। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी तन्वी अचानक हवा में उठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वह अजीब भाषा में कुछ बोल रही थी। यह देखकर सुमन और रवि घबरा गए। आरव हिम्मत करके अपनी बहन को पकड़ने गया, लेकिन उसे जोरदार झटका लगा और वह दीवार से टकरा गया। रवि ने तुरंत एक पंडित को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि इस हवेली में एक औरत की आत्मा है जो अब तन्वी को अपना माध्यम बना रही है। उसे मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। अगली रात पंडित जी ने हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण हुआ, हवेली में जोरदार आंधी चलने लगी। सामान इधर उधर गिरने लगे। तभी तन्वी जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चीखने लगी। आत्मा उसकी देह छोड़ने को तैयार नहीं थी। पंडित जी ने कहा, इस आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें इसकी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। रवि ने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि यह आत्मा एक औरत की थी, जिसे उसके ही पति ने इस हवेली में कैद करके मार डाला था। पंडित जी ने हवेली के पुराने कुएं में उसकी अधजली हड्डियां पाईं और उन्हें पूरे विधि विधान से गंगा में विसर्जित कर दिया। जैसे ही यह हुआ, हवेली में सब कुछ शांत हो गया। तन्वी होश में आ गई और सब सामान्य लगने लगा। रवि ने हवेली को बेचने का फैसला किया और परिवार के साथ वहां से चला गया। जब वे जाने लगे तो तन्वी ने कार से पीछे मुड़कर देखा तो उसे खिड़की में वही आंटी खड़ी मुस्कुराती हुई दिखी। शायद वह आत्मा अभी भी वहां थी, किसी और का इंतजार करती हुई।